जय हिंद कैडेट। आज हम कॉमन बुक का चैप्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाकी बचे क्वेश्चन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? जिसको हम टेंशन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो स्ट्रेस क्या होती है? ए रिएक्शन टू इवेंट, पीपल एंड थॉट। कोई भी इवेंट होगी, पीपल होगी या थॉट हो गया, कोई विचार हो गया, उसके प्रति हमारे जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू मच स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस लेने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? सही आंसर है डिक्रीज सेल्फ स्टीम। जो हमारी काम करने की भावना, हमारे अंदर की ताकत है जो, वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द की टू रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जो की है, मेन की है, वो क्या है? राइट आंसर फाइंडिंग स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर यू। हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है स्ट्रेस रिलीज करने की। कोई फिजिकल करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई गाने सुनता है, म्यूजिक करता है ना, म्यूजिक सुनता है, कोई मूवी देखता है, कोई डांस करता है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है हर बंदे की स्ट्रेस को रिलीज करने की। ठीक है, तो हमें हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी है वो हमें फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इनमें से कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है? डीप ब्रीथिंग ये है। टॉकिंग इट आउट मतलब बता देना, बोल के बताना, लोगों को बताना, अपने दोस्त को बताना, ये भी है। इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी ये भी है। तो बोटलिंग अप इमोशन मतलब इमोशन को भर लेना अपने अंदर, ये कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है हाउ कैन टेकिंग डीप ब्रीथ हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। डीप ब्रीथ लेने से स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है? सही आंसर क्या? बाय, इसे क्या होता है, कैसे रिलीज होती है? बाय लोअरिंग स्ट्रेस हार्मोन। जो स्ट्रेस कैसे होती है? हमारे कुछ भी होता है, जब हम टेंशन ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड एक हार्मोन आता है, तो जिससे क्या हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो डीप ब्रीथ लेने से क्या होगा? जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट डज टॉक इट आउट इन्वॉल्व। टॉक इट आउट मतलब जो हमारी टेंशन है, जो हमारे अंदर फीलिंग है, जो हम भरे बैठे होते हैं, उसको किसी को बताना। ठीक है, वो क्या होता है? टॉक इट आउट। तो इसमें क्या है? एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो हमारे मन में है वो बता देना। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉक इट आउट। एंड सीकिंग सपोर्ट, जो अपना एक कोई दोस्त हो उसको ढूंढना है ताकि हम सारे अपने फीलिंग बता सके उसको। नेक्स्ट है विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व इमेजिंग ए पीसफुल लोकेशन। मतलब हमें दिमाग में एक ऐसी लोकेशन सोचना है कि हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छी सी लोकेशन देखना है। उसको क्या है? क्रिएट, उसका आंसर क्या है? क्रिएटिंग ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड। एक सीनरी बनानी है, एक अच्छा सा प्लेस ढूंढना ताकि हम उसको सोच के थोड़ा अच्छा फील कर सके। नेक्स्ट है व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट स्ट्रेस कॉज्ड बाय फिजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजिकली स्ट्रेस है मतलब फिजिकल हम ठीक से नहीं बैठ पा रहे, लेट पा रहे, तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? वो तो पोजिशन चेंज करके कर सकते हैं ना। आंसर क्या है? मूविंग टू ए मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर हमें कुछ दिक्कत हो रही है फिजिकली तो हम क्या करेंगे? मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द की पर्पज ऑफ मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली इन स्ट्रेस रिडक्शन। जो ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है वो स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करेगी? आंसर क्या है इसका? टू फोकस ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत काम है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, तो हमें स्ट्रेस बढ़ती है। अगर हमारे पास 5 काम है, ठीक है, हमें पता है ये पहले ये करना, पहले ये करना, पहले ये करना है, ठीक है, तो उससे हमारे क्या है कि स्ट्रेस आदि कम हो जाते हैं। व्हाट डज ए ग्रोथ माइंडसेट एम्फसाइज।
जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या दर्शाता है, कैसे हमारे माइंडसेट जो हमारा माइंड ग्रोथ करता है। सही आंसर क्या है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हमारा माइंडसेट ग्रो करता है। हाउ कैन यू शेप योर माइंडसेट, माइंडसेट को कैसे शेप कर सकते हो। बाय, सही आंसर है बाय सेटिंग क्लियर गोल एंड विजन। अगर हमारा कोई गोल है, कोई काम है, कोई एम है और वो क्लियर है कि हमें यहाँ जाना है, ये करना है, ठीक है, तो हमारा जो आधी एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाती है कुछ उस काम को करने में। तो क्या है कि सेटिंग ए क्लियर गोल एंड विजन, उससे क्या होगा, हमारा माइंड से वो शेप होएगा, है ना, शेप में आएगा, एक हमारी इमेज बनेगी, हम अच्छे से काम करें। व्हाट इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर माइंडसेट, माइंडसेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट नेगेटिविटी, हमें क्या करना है, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है और जो नेगेटिविटी है उसको, उससे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने माइंडसेट को। व्हाट डज रिडिफाइनिंग फेलियर इन्वॉल्व, फेलियर को रिडिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम मानेंगे, क्या इसमें सही ऑप्शन है सी, व्यूइंग फेलियर एज लेसन लर्न। जो फेलियर है, फेलियर क्या मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना ठोकर खा के सीखते हैं, और जो ठोकर होते हैं वो क्या होते हैं, फेलियर होता है। फिर जो हम फेल हो जाते हैं उसी को ठोकर बोलते हैं। तो उससे हमें क्या करना, सीखना है, ये नहीं है कि ठोकर खाते नहीं, हमें उन ठोकरों से सीखना होता है। व्यूइंग फेलियर एज ए लेसन लर्न, हमें जो भी हम फेल होते हैं, किसी में नाकामयाब रहते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक, लोग क्या कहेंगे, इसको हमें टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए। लोग ये बोलेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, तो क्यों नहीं लेनी चाहिए उससे टेंशन। इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लिमिट योर पोटेंशियल, ये अगर हम ये सोचने लगे अरे यार लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और जो हमारी काम करने की जो हमारी पावर है वो क्या होगी, कम होगी। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है। मैनेजिंग टाइम बाय प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी इफेक्टिवली, बहुत सारे एक्टिविटी है तो उनको हमें क्या करना है, प्लान करना है और ऑर्गेनाइज करके उनको कंप्लीट करना है, वही होता है टाइम मैनेजमेंट। यानी कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे करनी है, वो हमें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इनमें से टाइम मैनेजमेंट का की प्रिंसिपल कौन सा है, यानी मेन प्रिंसिपल क्या है। यह है ऑप्शन बी, फोकसिंग ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटी, जिसमें हमें हाई रिटर्न मिल रहा है, मतलब जितना काम कर रहे हैं हम उतना मिल रहा है, उस जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो उस काम पे हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द गोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए, क्या होता है, ठीक है। टू प्रायोरिटाइज एंड अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, हमें किस चीज पे प्रायोरिटी देनी है, लॉन्ग टर्म गोल पे प्रायोरिटी देनी है टाइम मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए रिकमेंडेड अप्रोच फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की जो रिकमेंडेड अप्रोच क्या है। आंसर है डेवलपिंग ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइम एंड एनालाइजिंग इट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम, जो ये आपका बेस्ट टाइम है उसको क्या करना है, बेस्ट यूज करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बी, ऑप्शन बी, कंसंट्रेटिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग योर पीक टाइम, मतलब आपके पास जो पीक टाइम है उस पर क्या करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको कंप्लीट करना है, वो ये है इसका मतलब, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैनेजिंग योर हेल्थ ऑन टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ का टाइम मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है। अगर हमारी हेल्थ खराब होगी तो हमारा सारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या होता है, इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी। जो हेल्थ से हमें क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, तो बूस्ट होती है, और हमारी जो काम करने की एनर्जी है वो बूस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन ए टीम, इनमें से टीम को कौन डिफाइन करता है? टीम क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, आंसर बी है, ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है ये, ग्रुप ऑफ पीपल है विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होनी चाहिए, एक ही जैसी स्किल नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे एक ही काम जानते हैं, वो कोई ग्रुप नहीं है, सबको अलग अलग काम जानने वाले होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब आधा ये करेगा, आधा ये करेगा, आधा ये करेगा, इस टाइप का थोड़ा थोड़ा करके ऐसे होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वर्किंग टुवर्ड ए कॉमन गोल, और उनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए। टीम में क्या क्या है, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना चाहिए, और एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ए फंक्शनल टीम, फंक्शनल टीम का मेन गोल क्या होता है? फंक्शनल टीम का गोल, ये मेन गोल होता है डेवलप सॉल्यूशन फॉर ऑनगोइंग टास्क, जो काम चल रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनका लिए सॉल्यूशन तैयार करना है, वो होता है फंक्शनल टीम का काम। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम, मतलब जो डिफरेंट अलग अलग काम है उसकी। इसका सही आंसर है टू ब्रिंग पीपल विद डिफरेंट स्किल। क्रॉस मतलब हो गया डिफरेंट हो गया, फंक्शनल मतलब हो गया सेम वाले हो गए, डिफरेंट स्किल टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट स्किल, यानी एक बंदा सही नहीं कर पा रहा तो डिफरेंट स्किल वाला उसको आसानी से सोल्व कर दे, इस तरह होता है क्रॉस फंक्शनल टीम। व्हाट इज द सिनर्जी इन टीम वर्क, सिनर्जी क्या होता है, दो कई बंदों के, जैसे कोई टीम है वो अपना अलग अलग एनर्जी से जो एक इकट्ठी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सिनर्जी। कई बंदों की एनर्जी मिला के जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है उसको बोलते हैं सिनर्जी। तो उसका मतलब क्या है, अचीविंग बेटर रिजल्ट थ्रू कंबाइंड एफर्ट, जो एक टीम का कंबाइंड एफर्ट है उसको मिला के एक बेटर रिजल्ट मिलता है, उसको बोलते हैं सिनर्जी। व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल टीम वर्क, सक्सेसफुल टीम वर्क का के लिए क्या एसेंशियल है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल टीम वर्क, क्या है इसमें सही आंसर, कोऑपरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर ग्रुप नॉर्म। क्या करना है हमें, कोऑपरेशन होना चाहिए, टीम वर्क में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट फॉर ग्रुप नॉर्म, जो हमारे ग्रुप के नॉर्म है, जो उसके रूल है उसके प्रति हमें रेस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा, हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इन ए सेल्फ मैनेजमेंट टीम, सेल्फ मैनेजमेंट टीम क्या होते हैं, जिसका हम मैनेजर खुद होते हैं, अलग से कोई मैनेजर नहीं होता। मेंबर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, सेल्फ मैनेजमेंट टीम में जो मेंबर है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सही आंसर, मैनेजिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जो मेंबर है वो क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट और सर्विस को शुरू से लेके आखिरी तक मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, इसके में मैनेजिंग स्ट्रेस क्या है, स्टेप मेन स्टेप क्या है मैनेजिंग स्ट्रेस का, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप क्या, सही ऑप्शन है बी, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कब मैनेज होंगे, तब जब हमें पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेस यहाँ से मिल रही है, तभी तो हम मैनेज कर पाएंगे उसको, उसी हिसाब से हम मैनेज कर पाएंगे। पहले हमें क्या करना, रिकॉग्नाइज करना है सोर्स ऑफ स्ट्रेस का, ये हमने स्ट्रेस कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से पैदा हो रही है। नेक्स्ट, विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व चेंजिंग योर एनवायरनमेंट और सीन, हमारे जो इन्वायरमेंट में काम करने का, ये बार उस पर एक जगह काम करते करते हमें स्ट्रेस हो जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, टेक ए ब्रेक, हम एक ब्रेक लेके हम उस चेंज जो इन्वायरमेंट है उस सीन को चेंज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स लेके उसको स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने में फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, क्या करती है, वो थोड़ा रिलैक्स देती है, इट रिलीज स्ट्रेस बाय प्रोवाइड रिलैक्सेशन, ये इससे क्या होगा, तो हमारे उसको दिमाग को रिलैक्स मिलता है फिजिकल एक्टिविटी से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लीप एंड हेल्थी ईटिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप का और
हेल्थी ईटिंग, हेल्थी ईटिंग का मतलब अच्छा खाने से का और अच्छी सोने से स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है। तो क्या है, इट फ्यूल, क्या करता है, इट फ्यूल बोथ माइंड एंड बॉडी। जो स्लीप क्या करती है, हमारे माइंड और बॉडी को फ्यूल देती है, किस लिए, टू बेटर कोप अप विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर माइंडसेट, हमारे माइंडसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है। सही आंसर, फोकसिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है माइंड सेट करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और जो डिस्ट्रैक्शन है, जो बाधाएं हैं, उसको अवॉइड करना है हमें। हाउ कैन फाइंडिंग योर वॉइस, जो हम बोलते हैं ना अपने अंतरात्मा को सुनो, उसको क्या है, फाइंडिंग योर वॉइस हेल्प इन सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करती है। आंसर है ए, इट प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन योर गोल एंड पैशन। जब हम अंदर से अपनी आवाज को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमारा क्या गोल है, क्या हमारा पैशन है, क्या हमारा एम है। अगर वो क्लियर होगा तो हमारी सारी एनर्जी उस तरफ जाएगी और हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज परफेक्शनिज्म ए बेटर टू सक्सेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो परफेक्शनिज्म है वो बैरियर क्यों है सक्सेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट में। परफेक्टिज्म क्या होता है, कई बंदे होते हैं उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, बोले हर चीज में हम उनको अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए, लेकिन वो उससे कैसे बैरियर है वो सक्सेस में। तो क्या करता है परफेक्टिज्म, इसका ऑप्शन है बी, इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड इनएक्शन। कई बार बेस्ट नहीं हो पाता, परफेक्ट नहीं हो पाता, तो उससे क्या हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड इनएक्शन। नेक्स्ट है, हाउ कैन टाइम मैनेजमेंट रिड्यूस स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होता है। सही ऑप्शन है सी, बाय अलाउइंग मोर टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। जो टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रेस कैसे रिलीज हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाता है और हमें रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का इसेंशियल प्रिंसिपल क्या है। इसका आंसर है बी, प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म गोल ओवर इमीडिएट टास्क। हमें क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म गोल है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किससे, जो इमीडिएट टास्क है, जो कुछ नॉर्मल टास्क है, इमीडिएट टास्क है, उस सब में क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल को हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, शुरू करना है। Which type of team focus on solving specific problem within their area of responsibility। जो कौन सी टीम है जो हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, कौन सी टीम होती है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ क्लियर टीम गाइडेंस। जो टीम गाइडेंस है वो क्लियर होगी तो हमें उससे क्या उसका इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट कंफ्लिक्ट एंड इंश्योर स्मूथ टीम वर्क। अगर हमारा जो गाइडलाइंस है वो सही होगी तो हमारा जो टीम वर्क है वो स्मूथ जाएगा और हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई उसमें बाधा नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, हाउ डज टीम वर्क बेनिफिट स्टूडेंट इन पार्टिकुलर। जो टीम वर्क है जो है वो स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट कर सकता है। टीम वर्क यानी मिलजुल के अगर पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या हेल्प मिलती है, उससे क्या, सही आंसर क्या है, हेल्प विद ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, कई बंदे मिलकर इकट्ठे एक सॉल्यूशन को करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से हम कोई भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कम टाइम में एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो एंड और क्या है, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। उससे क्या है, जो मान लो कोई किसी चीज में अच्छा है तो उससे हम लर्न कर सकते हैं कि कैसे अच्छा है, वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टीम इज ऑफ्टन एम्पावर्ड टू टेक एक्शन विद इन डिफाइंड लिमिट। कौन सी टीम है इसमें
जो विद इन डिफाइंड लिमिट में एक्शन लेती है। कौन सी है इसमें? सेम वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ करिकुलम विटे? जो सीवी है उसका दूसरा नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूम या सीवी। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ ए सीवी? सीवी का की बेनिफिट क्या है? ऑप्शन है सही है, सही क्या है? इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट फॉर मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन। मल्टीपल जॉब के लिए क्या है? एक सीवी हम कई जॉब के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ए सीवी? सीवी में इनमें से क्या नहीं लिखना चाहिए हमें? पर्सनल डिटेल होनी चाहिए, स्किल एंड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? लिस्ट ऑफ पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन इंटरव्यू? इंटरव्यू का मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन है इसका सही, टू असेस इफ द एप्लीकेंट स्किल मैच द जॉब और कॉलेज नीड। जो हमारा नीड है, जो हमारी कंपनी की नीड है, कॉलेज की नीड है, तो उसको ये जो एप्लीकेंट है वो, जो एप्लीकेंट की जो स्किल है वो उसको फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये इससे इंटरव्यू से पता चल जाता है। नेक्स्ट है, बिफोर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू अटेंड करने से पहले व्हाट शुड यू डू? हमें क्या करना चाहिए? लर्न अबाउट, क्या करना चाहिए हमें? जिसके लिए जा रहे हैं, कंपनी के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या? लर्न अबाउट द कंपनी और कॉलेज, उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द आइडियल टाइम टू अराइव फॉर एन इंटरव्यू? आइडियल टाइम क्या? व्हाट इज द आइडियल टाइम? कौन सा टाइम है कि हमें इंटरव्यू जाने के लिए? सही ऑप्शन क्या है? बी, 5 to 15 मिनट अर्ली। हमें जो टाइम दिया गया है उससे हम 5 से 15 मिनट पहले पहुंचना है। व्हाट शुड यू ब्रिंग विद यू टू इंटरव्यू? इंटरव्यू में हमें साथ में क्या लेके जाना है? इसमें क्या? ए फ्रेंड टू सपोर्ट, एक फ्रेंड चाहिए हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ सीवी, रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो, ये भी रख सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ये भी हम रख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये जरूरी है, यानी हमें उससे इंटरेक्ट करना है, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव, सब हमें चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड इफ यू डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप क्या करोगे? रेस्पॉन्ड हॉनेस्टली एंड एडमिट यू डोंट नो। क्या करोगे? हॉनेस्टली हमें बताना कि हमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? तो हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है क्वेश्चन को आंसर देते टाइम? क्या, कैसे आंसर देना है, क्या करना है? ऑप्शन क्या है? टेक टाइम टू गैदर योर थॉट। क्या करना है हमें? जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें पहले थोड़ा टाइम लेना है, 5-6 सेकंड, तो हमें थॉट, हमारा जो विचार है हमें उनको इकट्ठा करना है। फिर एंड प्रोवाइड ए कंप्लीट आंसर, और उनको एक साजिश करके, एक अरेंज करके तभी हमें आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रैक्टिस व्हेन आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन? हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस है? सही आंसर है इसका सी, ऑलवेज आंसर हॉनेस्टली एंड स्टे ट्रू टू योर एक्सप्रेशन। जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसका आंसर हॉनेस्टली देना है, और स्टे ट्रू टू योर एक्सपीरियंस, हमें जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सही बताना है। What should you do if you disagree with an interview's opinion? अगर हम जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे हमारा ओपिनियन मेल नहीं खा रहे, हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड इंगेजिंग इन दिस एग्रीमेंट, हमें उससे डिसएग्रीमेंट में नहीं करना है, हमें उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने हैं। ठीक है साहब, आप ही सही हो। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू? हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान? ठीक है, आंसर है इसका
डिस्ट्रीब्यूटिंग यूर हैंड आउट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब हाथ चला के हमें ऐसे ऐसे करके नहीं एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें ऐसे हाथ नहीं चलाने इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के एंड में हमें क्या एक्सप्रेस करना है। सही आंसर है इसका यूर ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई, आपको बुलाया गया है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है, हमें उसको थैंक्स बोलना है। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इट इज इसेंशियल टू डिस्प्ले, हमें क्या डिस्प्ले करना है इसेंशियल एंड इंटरव्यू के दौरान लाइफ, मतलब हमें बताना है कि हम इसके लिए बहुत खुश हैं, मतलब हमें एनर्जी शो करनी है कि हम सारी एनर्जी आपके कंपनी में या आपकी टीम में लगा देंगे। एंड एंथुसियाज्म, और अपना सारा जोश दिखाना है कि हम इस पोजीशन के लिए बहुत बेस्ट है और हम इसको अच्छे से कर लेंगे। What does active listening during an interview involve? इंटरव्यू के दौरान एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? Paying attention to both verbal and non-verbal, जो इस वर्बल मतलब बोल रहा है, लिख के दे रहा है, उसको नॉन वर्बल मतलब इशारे से बता रहा है, एक्सप्रेशन से बता रहा है। क्यूज फ्रॉम द इंटरव्यू, हमें क्या करना है, सारे जो भी कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी इशारे कर रहा है, ये कर रहा है, तो उस पर हमें पूरा अटेंशन देना है। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर, जब इंटरव्यू खत्म होगा तो हमें क्या करना है, तो क्या करना, थैंक द इंटरव्यू एंड लीव ग्रेसफुली, इंटरव्यूअर को हमें थैंक्स बोलना है और खुशी खुशी बाहर आना। व्हाट शुड यू अवॉइड डिस्कसिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, हमें क्या डिस्कस नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पास्ट एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन, हम जहाँ पे पहले काम कर रहे थे तो उनके बारे में कोई गलत नहीं बोलना, उनकी कोई गलत ओपिनियन नहीं देनी है, उसके बारे में कुछ गलत राय नहीं देनी, गलत नहीं बोलना कि वो ऐसा था, ये वैसा था, हम उसके बारे में कुछ नहीं बताना। नेक्स्ट है हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू इन टर्म ऑफ रिसर्च, कैसे रिसर्च करना है, हमें क्या क्या करना है इंटरव्यू के दौरान के लिए। स्टडी द कंपनी, क्या रिसर्च करना है, सही आंसर क्या, स्टडी द कंपनी सर्विस, जो हम जिस जहाँ भी हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे क्या करना है, उसकी सर्विस है, जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसका बैकग्राउंड है, सब हमें स्टडी करके जाना। नेक्स्ट है वाई इज सिंसियरिटी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान सिंसियरिटी क्यों जरूरी है, जरूरी है। आंसर इसका बी, इट बिल्ड ट्रस्ट विद द इंटरव्यूअर एंड इंश्योर ऑथेंटिसिटी, कि ये जो इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड करेगा और क्या करेगा, इंश्योर ऑथेंटिसिटी, मतलब हमारे जो इंटीग्रिटी, हमारी जो प्रमाणिकता वो इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है एटिकेट, व्हाट डज सोशल एटिकेट प्राइमरी रेफर टू, सोशल एटिकेट का मतलब क्या है, क्या किस चीज को रेफर करता है। हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, सोशल एटिकेट क्या होता है, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ बाथरूम एटिकेट, बाथरूम एटिकेट क्या होता है, सही ऑप्शन है इसका कीपिंग द रेस्टरूम, जो बाथरूम में रेस्टरूम होगा और बाथरूम क्लीन एंड टिडी, जो जैसे था वैसे हमें छोड़ के जाना, वहां पे कुछ कचरा नहीं फैलाना यूज करके। नेक्स्ट व्हाट डज कॉर्पोरेट एटिकेट फोकस ऑन, कॉर्पोरेट एटिकेट किस चीज पे फोकस करता है, इसका सही आंसर है बी, हाउ टू बिहेव वेल एट वर्क, काम करते टाइम हमें कैसे बिहेव करना है, ये क्या होता है, कॉर्पोरेट एटिकेट होता है। वेडिंग एटिकेट, क्या वेडिंग एटिकेट्स का क्या मतलब है, क्या है इसका, बिहेविंग सेंसिबल एंड अराइविंग ऑन टाइम, मतलब हमें शादी में जा रहे हैं तो हमें सेंसिबल बिहेव करना है, दारू पी के नहीं पहुंच जाना वहां पे और टाइम से पहुंचना है। नेक्स्ट व्हाट इज द की टू मीटिंग एटिकेट, मीटिंग के जो एटिकेट है उसकी क्या की है, सही आंसर इसका सी, लिसनिंग टू अदर एंड टेकिंग नोट्स, जो मीटिंग में बोला जा रहा है उसको हमें सुनना है और उसको नोट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज पार्ट ऑफ टेलीफोन एटिकेट। टेलीफोन के जो एटिकेट है उसका क्या पार्ट है? इसका आंसर है सी, ग्रीटिंग द अदर पर्सन। जो फोन पे बार बोल रहा है उसको पहले क्या करना, ग्रीटिंग करना, नमस्कार बोलना है, एंड कीपिंग द टोन पोलाइट, और हमें पोलाइटली बोलना है। नेक्स्ट है इन ईटिंग एटिकेट व्हाट शुड यू अवॉइड। ईटिंग एटिकेट में हमें क्या अवॉइड करना है? क्या करना? मेकिंग नॉइस व्हिल ईटिंग। क्या अवॉइड करना? मेकिंग नॉइस, मतलब हमें नॉइस नहीं करनी है खाते टाइम। व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट। तो जो जैसे में जिसमें भी नोट आ रहा है, अवॉइड, जैसे अवॉइड आ रहा है, इसमें अवॉइड आया तो हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। इसमें नोट आ रहा है तो हमें इसमें ध्यान देना है। जैसे अगर इसमें आ जाता है ईटिंग एटिकेट व्हाट शुड यू डू, या अगर हम अवॉइड छोड़ देते टॉकिंग व्हिल ईटिंग, तो ये बी ऑप्शन मार देते अगर अवॉइड नहीं होता तो। नेक्स्ट वर्ड नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट, क्या है? इसका पार्ट नहीं है। सही आंसर है बीइंग एन इथिकल इन बिजनेस प्रैक्टिस। हमें क्या, इथिकल नहीं होना चाहिए, अनइथिकल नहीं होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, यानी हमारा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य हमें उसको, जो हमारा मेन पर्पज है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। हमें इथिकली बिहेव करना है। नेक्स्ट है व्हाई इज एटिकेट इम्पोर्टेंट इन सोशल इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन है जो, उसमें एटिकेट क्यों जरूरी है? टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट। क्या करता है एटिकेट से? क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है, और जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। व्हाट डज गुड एटिकेट हेल्प यू विद इन सोसाइटी। गुड एटिकेट वो क्या, कैसे हेल्प करता है सोसाइटी में? क्या करता है? क्रिएटिंग एन ओवर लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन। बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, वो किससे आता है? एटिकेट से। अगर हमारा एटिकेट अच्छा है तो हमें अच्छा ही माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पुअर मैनर। इनमें से पुअर मैनर क्या है? सही ऑप्शन है इंटरप्टिंग समवन व्हिल दे आर स्पीकिंग। अगर कोई दो बंदे बात कर रहे हैं उनको बीच में टोकना, ये पुअर मैनर है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इम्प्रूव यूर सोशल स्किल। सोशल स्किल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय बीइंग योरसेल्फ एंड इंटरेक्टिंग विद अदर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल इन सोशल इंटरेक्शन। जो बीइंग रेस्पॉन्सिबल है वो, उसका क्या मतलब है सोशल इंटरेक्शन में? सही आंसर है इसका बी, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि हमें कैसे बिहेव करना है उसको समझना है इन ए सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग में कैसे बिहेव करना है वो हमें समझना, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कैसे रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी परसीव्ड इन सोशल सेटिंग। जो सोसाइटी है उसमें सेट होने के लिए हमें क्या समझना चाहिए, क्या कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? सी आंसर है इसका सी, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस। एक बैलेंस बनाना किसमें? इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। ना तो हमें अपने अंदर वाली बात अपने अंदर रखनी, और ना ही कुछ ज्यादा ही आप डोंग वो बढ़ा चढ़ा के बोलना है। हमें काम से मतलब जो हमें कहना चाहिए वो कहना है, और तरीके से कहना चाहिए। इंट्रोवर्जन क्या होता है? जो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते वो होते हैं, और एक्सट्रोवर्जन मतलब जो एक्स्ट्रा ही बता देते हैं। तो उन दोनों के बीच में हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक ग्रुप इज डिफाइंड एज। एक ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या होता है ग्रुप? जो टीम होते हैं वही ग्रुप टाइप होते हैं। क्या है? टू और मोर पीपल। जो टीम की डेफिनेशन थी वही सेम है। टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल था, लेकिन इसमें क्या है? पीपल है, इंटरेक्टिंग है टू
टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्ट, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए 2 या 2 से बंदों की टीम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इफेक्टिव ग्रुप करेक्टराइज बाय, इफेक्टिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, किस चीज कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं। इसमें क्या आंसर है बी, क्लियर गोल, जो ग्रुप का जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, जो उसके जो इंडिविजुअल है, जो उसमें पीपल है, उसके बीच में गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड म्यूचुअल सपोर्ट, और एक दूसरे के प्रति सपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव ग्रुप कहलाएगा। थैंक यू, जय हिंद।